अस्सलाम वालेकुम। आज एक क्विक और शॉर्ट सा रिव्यू शेयर करूंगी पीसीओज़ के बारे में। विद इन 5 मिनट्स आप ये समझ पाएंगे पीसीओज़ है क्या, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, ये होता क्यों है। अब जो उन लोगों को हो चुका है वो कौन सी डाइट का इस्तेमाल करें और इससे बचने के लिए कौन सी डाइट से अवॉइड करें और इसके लिए बेस्ट सप्लीमेंट्स कौन से हैं। पीसीओ स्टैंड्स फॉर पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स, लेकिन एक्चुअली में ये एक डिसऑर्डर है जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को शो करता है। फर्स्ट सिम्टम होती है सिस्ट बन जाते हैं जिसे कि पानी की थैलियाँ बोला जाता है ओवरीज में, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन में ये सिस्ट मौजूद नहीं होता लेकिन फिर भी वो पीसीओज़ की पेशेंट होती हैं, और बहुत सारी ख़वातीन में ये सिस्ट होता है लेकिन वो पीसीओज़ की पेशेंट नहीं होती। सेकंड सिम्टम होती है एक्नी बनना। फेस का बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं, कोई और मसला नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार जो है आपके फेस पर एक्नी हो रही है, डार्क स्किन पर पैचेस बन रहे हैं, सर में दर्द रह रहा है या फिर इरेगुलर पीरियड्स हैं, ये बहुत एक क्लियर साइन होता है। इसके अलावा फेस पर हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, रिसीव करने में मुश्किल आती है, या फिर अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ये अर्ली साइंस होते हैं, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करते हैं और डायग्नोज नहीं करते, ट्रीटमेंट नहीं करते, तो ये डिसऑर्डर विद इन शॉर्ट टर्म बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की फॉर्म में आपके सामने आएगा। जैसे कि डायबिटीज़ हो जाएगी, हाई ब्लड प्रेशर रहने लगेगा, मूड डिसऑर्डर्स होंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, और जो फीमेल्स प्रेग्नेंट हैं उनमें मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होगा और कैंसर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। पीसीओज़ की एग्जैक्ट रीज़न अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया। कुछ फैक्टर्स हैं जो इस डिसऑर्डर को ट्रिगर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, मीन्स के बॉडी में इंसुलिन मौजूद है लेकिन वो ग्लूकोज को पिक नहीं कर पा रही, उसमें रेजिस्टेंस हो चुकी है। इससे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ने लग जाएगा जिससे वाटर रिटेंशन होगी। इसलिए मोस्टली बोला जाता है कि पानी की थैलियाँ बन गई हैं, क्योंकि वाटर रिटेन हो रहा होता है। ब्लड में जब शुगर इंक्रीज़ होने लगेगी तो ये फीमेल्स में एंड्रोजन हार्मोन को इंक्रीज़ करेगा। एंड्रोजन एक हार्मोन होता है जो मोस्टली जो है मेल्स में पाया जाता है, लेकिन फीमेल में भी कुछ क्वांटिटी पाई जाती है। शुगर का लेवल इंक्रीज़ होने से एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज़ होगा जो कि एग प्रोडक्शन को डिस्टर्ब करेगा। फीमेल्स में मेल जैसी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करने लगे जाएगा, जैसे कि फेस पर या बॉडी पर बाल आने लगेंगे, एक्नी होने लगेगी, या मेल पैटर्न जो है वो हेयर फॉल स्टार्ट हो जाएगा, पीरियड स्किप होने लगेंगे। एंड्रोजन का जब लेवल इंक्रीज होगा तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाएगी। ये तीनों मेन रीजंस हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज होना और इन्फ्लेमेशन। जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उनमें भी इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। अब बात कर लेते हैं जिन फीमेल्स को ये इशू हो चुका है, अब वो क्या करें, वो अपनी डाइट में क्या चेंजेस ऐसी लेके आएँ कि वो इससे जान छुड़वा सकें। इसके लिए कोई भी मेडिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि मेडिसिन से इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। 50% इसको डाइट से ठीक कर सकते हैं, 40% आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के, और 10% जो है वो मेडिकेशन सपोर्ट करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं डाइट की। ऐसी फूड्स का हम इस्तेमाल करेंगे जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस इंप्रूव हो। तो फर्स्ट वन इज़ फाइबर रिच और नॉन स्टार्ची फूड्स का इस्तेमाल करना है। इससे ग्लूकोज की स्पाइक्स क्रिएट नहीं होंगे, ये स्लोली बॉडी में रिलीज होगी। सिनेमन वाटर का इस्तेमाल करेंगे, एप्पल साइडर विनेगर वाटर का इस्तेमाल करेंगे, फलियों और दालों का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगी। और अवॉइड करना है शुगरी ड्रिंक से, बेकरी प्रोडक्ट से, रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि मैदा हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, पास्ता वगैरह से बनी हुई चीज़ों का। सेकंड, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि बेरीज, ऑलिव ऑयल, पाइनएप्पल, सिट्रस, वाटरमेलन, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और नट्स वगैरह का। जिंजर टी का इस्तेमाल करें, टर्मेरिक टी का इस्तेमाल करें, ये बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी टीज़ हैं। और ट्रांस फैट से बचना होगा। सिंपल ये कि बाज़ार से मिलने वाली तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, ये इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। एंड्रोजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए पम्पकिन सीड का इस्तेमाल करेंगे, फ़िश का इस्तेमाल करें, फाइबर रिच फूड्स का इस्तेमाल करें, मशरूम्स का, ओट्स का, यगर्ट का, एग का, ग्रीन टी का इस्तेमाल करें और सिप्रामेंट टी का। और इसके साथ अपना स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होने से कॉर्टिसोल इंक्रीज़ होता है। सम टाइम कॉर्टिसोल की रेजिस्टेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, ये भी इंटरलिंक्ड। उसको इसके लिए बेस्ट है कि आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, लाइट एक्सरसाइज करें, ऑयल। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की। फर्स्ट वन इज़ इनोसिटोल, करक्यूमन, विटामिन डी, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल। ये चारों जो हैं पीरियड्स को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे, ओवुलेशन इंप्रूव करेंगे, फेशियल हेयर्स को कम करेंगे, इम्यूनिटी इंक्रीज़ करेंगे और बहुत हेल्प करने वाले, एनर्जी लेवल आपका ये बूस्ट करेंगे। होप सो ये शॉर्ट सा क्लिप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।